नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। क्या उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में बंटेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। महाकुंभ मेले के दौरान एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने साफ कहा कि प्रदेश की ताकत उसकी एकता में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश को एकजुट रहकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। हमारी पहचान और सम्मान इसी में है। मुख्यमंत्री ने उन मांगों को खारिज कर दिया जिनमें यूपी को 4 हिस्सों में विभाजित करने की बात कही जा रही थी। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बसपा सरकार के समय मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाया कि वे जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा कि यदि सनातन धर्म मजबूत है तो देश भी मजबूत होगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और संतों से इस संदेश को आगे ले जाने का आग्रह किया। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। यूपी में लौट रही है सर्दी, कोहरा और बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने एक बार फिर दस्तक दी है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 28, 29 और 30 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात को हल्का कोहरा छा सकता है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रविवार को अयोध्या में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि वाराणसी में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ में बंद रहेंगे कुछ रेलवे स्टेशन, जाने पूरा शेड्यूल। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को विशेष स्नान के दिनों में बंद रखने का निर्णय लिया गया है। महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी के अवसर पर स्टेशन 28 से 31 जनवरी तक बंद रहेगा। इसी तरह बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी पर भी यह स्टेशन बंद रहेगा। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का उपयोग करें। स्थानीय प्रशासन ने ये कदम भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन विकल्प, मिलेगा 50% वेतन। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अधिसूचित कर दिया है। ये स्कीम केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आते हैं। यूपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, यदि उन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल के बीच सेवा दी है, उन्हें आनुपातिक पेंशन मिलेगी, जो कम से कम 10,000 रुपए होगी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। जियो का 7 महीने का प्लान, 200 दिन तक रिचार्ज की टेंशन खत्म। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 2025 रुपए का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान दिसंबर 2024 में न्यू ईयर के मौके पर लॉन्च किया गया था। इस प्लान में ग्राहकों को 200 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 एसएमएस और प्रतिदिन 2.5 GB डेटा मिलता है। इसके अलावा जियो सिनेमा और जियो टीवी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। जियो का ये प्लान लंबी वैधता और ओटीटी स्ट्रीमिंग का आनंद लेने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना की 19वीं किस्त की तारीख घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 24 फरवरी को बिहार से यह किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। सरकार ने पिछली 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से जारी की थी। योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। हर लाभार्थी को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका सुधारना है। सरकार ने इस बार 19वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तय की है।
अगर आप योजना का लाभार्थी हैं तो अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां फार्मर्स कॉर्नर में अपना स्टेटस जाने विकल्प पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड नंबर और कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आपके भुगतान की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। उत्तराखंड बना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। इतिहास रचते हुए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में इस संहिता की नियमावली और पोर्टल का उद्घाटन किया। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था। 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 14 मार्च को इसे लागू करने की घोषणा की गई। इसके तहत विभिन्न विषयों का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। संहिता के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन के लिए नगर आयुक्त रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्रों में संबंधित सीओ रजिस्ट्रार होंगे। इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। हर घर में पेयजल और सीवर कनेक्शन पहुंचाएगी योगी सरकार। योगी सरकार ने छोटे शहरों और नगर पंचायतों में पेयजल और सीवर की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अमृत 1 योजना के तहत जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां कनेक्शन दिए जाएंगे। अमृत 2 योजना के लिए केंद्र सरकार ने 8,161 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार को इसमें सहयोग करना है। इस योजना के तहत कुल 24,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। छोटे और नए नगर पंचायतों में इस योजना को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि टैंक निर्माण और गंदगी की समस्या से निजात मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सीएम योगी को मिला अखिलेश यादव का समर्थन, यूपी के विभाजन का विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के विभाजन का विरोध करते हुए कहा कि यूनाइटेड उत्तर प्रदेश ही इसकी ताकत है। इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने समर्थन जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि वे भी उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में विभाजन के पक्ष में नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान पर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की। गौरतलब है कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था, जिसका मुख्यमंत्री ने कड़ा विरोध किया। ओके दोस्तों, अगली खबर को देखते हैं। कोर्ट में पेशी से परेशान आरोपी खुद ही मांगी सजा। फतेहपुर जिले में लंबे समय से अदालत के चक्कर काट रहे 5 आरोपियों ने शनिवार को खुद अपना जुर्म कबूल कर सजा की मांग की। इन मामलों में पुलिस द्वारा पर्याप्त सबूत पेश न कर पाने के चलते कोर्ट ने सभी को आर्थिक दंड देकर रिहा कर दिया। सैनी कोतवाली के एक मामले में आरोपी को 1,000 रुपए, वहीं अन्य मामलों में 1,500 रुपए तक का दंड लगाया गया। कोर्ट ने यह फैसला पत्रावली और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद सुनाया। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। गोरखपुर से पानीपत तक बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बदलेगी 22 जिलों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए गोरखपुर से पानीपत तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना तैयार हो गई है। यह आधुनिक एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी छोर को हरियाणा के औद्योगिक जिलों से जोड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली की आईसीटी फर्म को सलाहकार के रूप में चुना है। परियोजना की डीपीआर तैयार करने के बाद जल्द ही जमीन के सीमांकन का कार्य शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर से हरिद्वार तक की यात्रा मात्र 8 घंटे में पूरी होगी। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली होते हुए पानीपत तक जाएगा। कुल 750 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से 22 जिलों का सीधा लाभ होगा। कपड़ा उद्योग और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। पानीपत कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों का पानीपत से सीधा जुड़ाव होगा। इससे व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। 12 वर्षों में सबसे गर्म रहा गणतंत्र दिवस, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखेगा बदलाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस पिछले 12 वर्षों में सबसे गर्म रहा। दिन का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक यानी 22 से 25 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण ये बदलाव हो रहा है। हल्की बारिश और ठंड का अनुमान। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर यूपी शाही ने बताया कि 29 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है।
इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है और तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के दोबारा लौटने के आसार हैं। फसलों के लिए हानिकारक मौसम। डॉक्टर आर एस सेंगर के अनुसार पिछले एक सप्ताह से चल रहा यह मौसम गेहूं और सरसों की फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अचानक तापमान बढ़ने से फसलें प्रभावित हो रही हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। अलीगढ़ में रोजगार का महामेला, 800 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय और मॉडल करियर सेंटर के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 29 जनवरी को HI इंटर कॉलेज, शहनशाहबाद, बरौली रोड पर आयोजित होगा। 10 कंपनियां करेगी चयन। इस मेले में 10 प्रमुख कंपनियां हिस्सा लेंगी और विभिन्न क्षेत्रों के 800 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। चयनित पदों में मार्केटिंग, अकाउंटेंट, प्रोडक्शन एसोसिएट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, टेलीकॉलर आदि शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों के लिए हाई स्कूल से लेकर परास्नातक, ITI, डिप्लोमा, BTech, MBA जैसे विभिन्न योग्यता स्तरों की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन और समय। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल रोजगार संगम up.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। मेले का समय सुबह 10 बजे से है। स्थान HI इंटर कॉलेज, पटवारी नगला पुलिस चौकी के पास, बरौली रोड, शहनशाहबाद। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और रिज्यूमे साथ लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।